और वो तो सिंगल। मेरा इसी पे आपसे एक सवाल है कि जैसे आपने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रताओं का हनन हो रहा है, तो जो बाकी गैर मुस्लिम समुदाय हैं, जब उनकी संपत्ति पर वक्फ अपना दावा करता है कि ये संपत्ति वक्फ की है, क्या तब वो हनन नहीं होगा उनकी स्वतंत्रता का? वफ़ दावा नहीं करता है। नहीं, लेकिन ये कहते तो है ना कि जब जो ज़मीन पहले इस्लाम के लिए या सामाजिक कार्यों के लिए ये इस्तेमाल की गई थी, वो वक्फ की ज़मीन हो जाती है। तो अगर वो सामाजिक कार्यों के लिए ज़मीन इस्तेमाल हुई है, किसी ने वफ़ की है और किसी मुसलमान ने दी है और वफ़ करी है, तो नहीं, वो तो लेकिन गैर मुस्लिम समुदाय की ज़मीन भी अगर इस्तेमाल हुई थी, लेकिन आज के समय में वो मतलब इस्तेमाल हिंदुओं की है या ईसाइयों की है या सिखों की है। नहीं, अगर देखो बहुत सारे हिंदूज़ ने जो है वफ़ को प्रॉपर्टी डोनेट की है और गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट ने वो रूल भी निकाल दिया है कि अब प्रॉपर्टी हिंदू डोनेट नहीं कर सकते हैं। उसने प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का उसमें जोड़ दिया है। तो कहीं लेकिन न कहीं हमारा हमारा जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो अगर जो बिल में ये कहा जा रहा है कि 2 गैर समुदाय के लोग वक्फ बिल में मतलब वक्फ बिल के तहत बोर्ड में जुड़ेंगे, तो क्या इससे आपत्ति है आपको? मैं बताता हूँ सेकुलर कैरेक्टर क्या है। तेलंगाना एक्ट भी है, एंडोमेंट एक्ट है तमिलनाडु एंडोमेंट एक्ट है। उसके अंदर मुसलमान डोनेट कर सकता है प्रॉपर्टी और मुसलमानों ने करी है बहुत सारी गौशाला के लिए। मेरे पड़ोस में एक ने गौशाला के लिए 3 बीघा ज़मीन दान करी थी। अब इसके अंदर गवर्नमेंट क्या कर रही है, कह रही है कि हिंदू जो है वो डोनेट नहीं कर सकते हैं प्रॉपर्टी वक़्फ़ के लिए। तो गवर्नमेंट का बायस हुआ ना, मुसलमान तो डोनेट कर रहा है हिंदूज़ को। नहीं, नहीं, बात यहाँ पे हो रही है कि उनको जो वक्फ बोर्ड का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अंदर में 2 जो लोग होंगे वो गैर मुस्लिम समुदाय के होंगे, चाहे वो हिंदू हों, सिख हो या ईसाई हों। लेकिन मतलब 2 समुदाय के लोग होंगे, जो कि अभी तक वक्फ एक्ट के तहत नहीं थे। तो फिर इससे भी क्यों दिक्कत है? मैं इससे बताता हूँ इससे प्रॉब्लम अगर हम करेक्टर में उसको देखें कि प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको इस्लामिक ज्योरी है ना और इस्लामिक जो शरिया लॉ हैं, अगर आप उसके एक्सपर्ट नहीं है ना, आप पर्शियन जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं आप उसको नहीं जानते हो, उर्दू के डॉक्यूमेंट नहीं आप जानते हो, ठीक है, और आप एक जो पूरा इस्लामिक कल्चर रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। जबकि अगर हम आंध्रा और तेलंगाना में के जो ट्रस्ट हैं उनके अंदर देखें तो उनके अंदर मुस्लिम नहीं है, क्योंकि वो उनके स्पेसिफिक धर्म से रिलेटेड है, वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, तो हिंदू धर्म के लोग इसमें होने चाहिए। ये मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है, तो इसमें मुस्लिम धर्म के ही लोग होने चाहिए। मतलब आप कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड में सरकार हस्तक्षेप ना करे, यही बात? हाँ, गवर्नमेंट हस्तक्षेप बिल्कुल ना करे, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट हैं, उनमें केसेस जाते हैं, ट्रिब्यूनल। लेकिन वक्फ एक्ट के तहत जो है जो फैसला आखिरी होता था, अभी तक वक्फ ट्रिब्यूनल का ही होता था। लेकिन अब जो ये बिल आ रहा है उसमें कहा जा रहा है कि जो आखिरी फैसला होगा वो हाई कोर्ट का भी हो सकता है, और जो व्यक्ति है जिसकी संपत्ति पर दावा किया गया है वो रेवेन्यू कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकता है। तो फिर क्या दिक्कत है इससे? पास्ट में बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चले हैं, ठीक है, आपको पूरा अधिकार है, एक आम नागरिक को पूरा अधिकार है, और मुस्लिम भी जो ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट गए वो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट गए हैं। नहीं, लेकिन वक्फ एक्ट जो अभी तक चल रहा था उसके तहत तो ये अधिकार ही नहीं है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर दावा करता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। वफ़ दावा नहीं करता है, ठीक है, अगर किसी ने ऑक्यूपाई कर रखी है तो वफ़ उसको प्रूफ करने के लिए कहता है। अगर आप प्रूफ करते हैं आपकी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखी है। 58,000 प्रॉपर्टी सच्चर कमेटी 2006 की रिपोर्ट थी, उसके अंदर जो है 58,000 प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट ने और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ऑक्यूपाई कर रखी हैं, जिसमें प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ भी है। तो आपने जैसे अभी कुछ समय पहले कहा कि सरकार हस्तक्षेप ना करे वक्फ बोर्ड के अंदर, लेकिन सरकार ही की फंडिंग से ही ये कई सारे वक्फ बोर्ड चलते हैं, और ये सरकार की जो मान्यता है वो भी मानी जाती है वक्फ बोर्ड में के अंदर। तो फिर वो क्या है, वो क्यों माना जाता है, वो करोड़ों की जो फंडिंग है वो क्यों लेता है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं लेता, जो इसका एक पूरा एक रेवेन्यू जनरेट करने का सिस्टम है। लाइक अगर हम एक रिपोर्ट देखें सच्चर कमेटी की उसके अंदर 163 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ, और जो रूल है वफ़ के अंदर कि 1% जो रेवेन्यू आता है वो ट्रांसफ़र होता है स्टेट को और सेंट्रल काउंसिल को, तो वो 1% का जो एक रेवेन्यू का कलेक्शन होता है वो उसको चला जाता है। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि सीएए की तरह को लेकर जिस तरीके से पहले प्रदर्शन किया गया था कि उसमें नागरिकता छिन जाएगी मुसलमानों की, उसके बाद जब वो कानून लागू हो गया तो नागरिकता नहीं छिनी लोगों की इतनी। तो क्या आपको लगता है कि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को भड़काने का भी एक तरीके से काम कर रहा है, या अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है? मैं आपको एक बात बताऊं, जो ट्रिब्यूनल्स आपने सुना होगा कि 19 लाख लोग जो हैं वो बाहर हो गए थे एनआरसी की जब लिस्ट जो आई, तो केसेस ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं, ठीक है, और वो प्रॉपर उनका एक जुरिसडिक्शन है कोर्ट्स के अंदर सुनवाई करने का, तो वो वहाँ पे हो रहा है, तो लोगों की नागरिकता खतरे में है वहाँ पे। उसमें काफ़ी हिंदू थे, आपको मालूम है 13 लाख तो हिंदू ही थे। जो यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है जंतर मंतर पे वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके, तो क्या लगता है आपको कि आपकी किन बातों से यहाँ पे नाराज़गी जताई जा रही है, या पूरे बिल से ही नाराज़गी है, क्या है? असल में जो चेंजेस गवर्नमेंट ने करे हैं
वो बहुत ज़्यादा बायस हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं जो एक पूरा स्ट्रक्चर था ट्रिब्यूनल का और वक़्फ़ मैनेजमेंट और कंट्रोल का, उसको गवर्नमेंट ग्रैब करना चाह रही है। कहीं न कहीं उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट फ्रैक्शन को इंक्लूड करना चाह रही है, जिससे उसकी सॉवरेनिटी है, वो कहीं न कहीं चरमरा जाएगी। तो जिस तरीके से अभी बिल के लिए बात की जा रही है कि बिल तो अभी जो आने वाला है तो उसमें जेपीसी की कमेटी ने भी अपने जो पक्ष रखा था कि जेपीसी की कमेटी को ने मान लिया कि इस बिल में जितने भी बदलाव की बात की गई, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी जो बातें थी उसे भी ध्यान में रख के ही सब कुछ किया जा रहा है, तो फिर भी ये प्रदर्शन क्यों? उनके अध्यक्ष ने भी ये सवाल उठाया है। 8 अगस्त को लोकसभा के अंदर जो है बिल पास हुआ था, ठीक है? उसके बाद जो है इनसे सजेशन माँगे गए, 40 सजेशन अपोजिशन ने दिए, लेकिन वो उसके अंदर ऐड ऑन नहीं करे गए। तो क्वेश्चन तो आपको खुद सोचना चाहिए कि ये चीज़ क्या है कि आप अपोजिशन कह रहा है कि आप हमारे 40 पॉइंट हैं, इनको ऐड ऑन करो, लेकिन वो ऐड ऑन नहीं हो रहे हैं। लेकिन एड ऑन तो उन्हीं चीज़ों को किया जाएगा ना जो बिल या लोगों के लिए ज़रूरी हो। हाँ, तो सारे क्वेश्चन ज़रूरी हैं। आप ये देखो कि जो ट्रिब्यूनल था उसके अंदर 3 कहीं न कहीं जो है पोस्ट होती थी, उसको 2 कर दी गई है, ठीक है? और जो सेक्शन 40 था उसको बहुत ज़्यादा वीक बना दिया है, ठीक है? और उसके अंदर चेक के लिए जो है बाहर से एक सीओ की जो पोस्ट होगी, ठीक है? जो हम कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा कोई, उसको ऐड ऑन कर दिया है उसके अंदर, उसको जोड़ दिया है, ठीक है? तो उससे भी कहीं न कहीं जो एक सिस्टम है वो क्रैक कर रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि इस बिल के आने से जो मुस्लिम समुदाय है उनकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो खत्म हो जाएगी। क्या आप सहमत हैं इस बात से? हाँ, मैं इससे सहमत हूँ क्योंकि जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, उसकी साथ ही प्रॉब्लम की जा रही है। क्योंकि आप आर्टिकल 25 और 26 को देखो, तो उसके अंदर रिलीजियस इंडिपेंडेंस, उनको इंस्टीट्यूशन ओपन करने की और अपना सारे स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करने की बात है।